हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न विद पूनम। आज का डिस्कशन का टॉपिक है व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, इट्स नेचर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ये टॉपिक डीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 ही है ये। हम देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित क्या है। द स्टडी ऑफ मेजरमेंट, रिलेशनशिप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटिटीज एंड सेट्स यूजिंग नंबर्स एंड सिंबल्स। इसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी सिंपल लैंग्वेज में ये अपने आप समझ में आ गया। यानी कि जो मेज़रमेंट की स्टडी होती है, रिलेशनशिप एंड प्रॉपर्टीज़ की स्टडीज़ होती है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज से मतलब है जैसे कि जो मैथमेटिक्स में डिफरेंट शेप्स होती है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेंटागन, इनकी भी तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। उसकी स्टडी होती है। सेट्स की स्टडी होती है, नंबर्स एंड सिम्बल्स की स्टडी होती है। उसको बोलते हैं मैथमेटिक्स। नॉर्मली हम मैथमेटिक्स को साइंस भी कह सकते हैं। ऐसे जो बहुत ज़्यादा अलग अलग मैथमेटिशियंस हुए हैं उन्होंने ये बात भी बोली है। अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ये सारे मैथमेटिक्स की ब्रांच है। फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन हुए थे? ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज। मैथमेटिक्स स्टार्ट्स इन 6th century BC with the पाइथागोरस। मैथमेटिक्स 6th century में शुरू हुई थी, यानी कि बिफोर क्रिशियस बर्थ, जो एक BC हम लेते हैं, आफ्टर एंड बिफोर। और पाइथागोरस, जो ये वर्ड आप इससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है भी, क्योंकि जो एक पाइथागोरस थ्योरम है वो हमें मेनली 6th 7th 8th इन 3 क्लासेस में मेनली मैथमेटिक्स में हमें सिखा दी जाती है कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके अंदर लगती है कि हाइपोटेन्यूज, बेस एंड हाइट एंड राइट एंगल ट्रायंगल। उसके अंदर हमें ये चीज़ सिखाई जाती है पाइथागोरस थ्योरम। और बहुत ज़्यादा, ये जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये थ्योरम, उतनी ज़्यादा इजी भी है। ये थोड़ा टॉपिक से बाहर था बट ये इंपॉर्टेंट है चीज़। मैथमेटिक्स की एक डेफिनेशन देखते हैं। मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स। ये डेफिनेशन इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट इज हम इसकी अनदर डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू मार्शल एच स्टोन से। ये गैलीलियो की थी फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड देखते हैं। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम built of abstract elements. These elements are not described in concrete form. आपको समझ में आ गया तो कि मैथमेटिक्स स्टडी है किसकी? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स की। जिसने कौन बिल्ड करता है? एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स ही बिल्ड करते हैं। अनदर डेफिनेशन इज मैथमेटिक्स may be defined as the science of number and space. ये चीज़ मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दी थी कि मैथमेटिक्स को काफ़ी सारे मैथमेटिशियंस ने साइंस का वर्ड भी दिया गया है। ऊपर की जितने भी हमने 3 या 4 डेफिनेशंस पढ़ी है, उसके अंदर से हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि एक निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि गणित क्या है। फर्स्ट इज मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ क्वालिटी एंड स्पेस, सॉरी क्वांटिटी एंड स्पेस। नेक्स्ट इज इट इज़ द साइंस ऑफ कैलकुलेशंस। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशन ही तो है, पूरी स्टोरी कैलकुलेशन पे ही तो बेस है। आप सब ज़्यादा मैथमेटिक्स को लेकर इतना मतलब फोबिया क्रिएट मत करो। पूरी मैथमेटिक्स चाहे वो कितने PhD लेवल की ही क्यों ना हो, सिर्फ 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है: प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। कुछ भी करना हो, कोई भी चीज़ दी गई हो, कंप्लीट मैथमेटिक्स सिर्फ इन 4 सिंबल्स पे ही टिकी हुई है। ये 4 सिंबल्स ही बेस है। ये कैलकुलेशन है इसके अंदर, यानी कि इट इज़ द साइंस ऑफ कैलकुलेशन। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ द मेथड ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। ये भी एक थोड़ा सा इनडायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेट करता है। हालांकि करता भी है, क्योंकि मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में भी आती है, फिज़िक्स में भी आती है, एंड इकोनॉमिक्स में भी, अकाउंटेंसी में भी, कॉमर्स जो स्ट्रीम है उसके अंदर काफ़ी सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स इंक्लूड होती है। नेक्स्ट इज it is the abstract form of science, so it is very easy to clear it. It is a systemized, organized and extract branch of science. Next is it is an important mean of generalization. इस वर्ड से भी आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एंड इजी भी है, यानी कि जो मैथमेटिक्स है वो जनरेशन टू जनरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, हमारी डेली लाइफ से भी बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। इट इज़ अ मीन्स ऑफ ड्रॉ कंक्लूजन एंड जजमेंट।
It is the science of logical reasoning. So it is also an important point. Next is nature of mathematics. Nature of mathematics देखते हैं हम. First is it has its own language. It means that mathematical concept, terms, symbols, formulas and principles. पढ़ने से ही हमें क्लियर हो रहा है कि मैथमेटिक्स की एक अलग लैंग्वेज है, हालांकि है भी, क्योंकि जो इसमें सिम्बल्स फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं वो दूसरे सब्जेक्ट्स में यूज़ नहीं होते. सेकेंड इज द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स रिमेन सेम इन होल वर्ल्ड, इट कैन नॉट बी चेंजेबल. ये भी है कि अगर इंडिया में हम करें कि 2+2=4 होता है, तो लंदन में जाके 2+2 6 नहीं हो जाएगा, वो 2+2 4 ही रहेगा. नेक्स्ट इज इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट, यानी कि ये मतलब स्टेबल है, चेंज नहीं होता. 2+2 4 है, तो चाहे लंदन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया कहीं चले जाओ, 2+2 4 ही रहेगा. इट्स नॉलेज इज़ ऑलवेज क्लियर, लॉजिकल, सिस्टमिक एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. यानी कि मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है, उसके जो लॉजिक्स बिहाइंड होते हैं, कोई भी कोज एंड इफेक्ट होता है उसके पीछे एक लॉजिक होता है, मतलब एक यूं ही नहीं है, हवाबाजी नहीं है, कि एक अच्छे से सिस्टमाइज तरीके से उसका रीज़न मिलता है कि ये चीज़ यहाँ पे क्यों ही है. नेक्स्ट इज इट इज़ अ साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. इट हेल्प्स इन सेल्फ इवोल्यूशन. It is related to each asset except of human life. It is numerical and calculation part of human life and knowledge. Its knowledge is applied in the study of science and its different branches, example physics, chemistry and biology, etc. And the last topic is importance of mathematics. लर्निंग मैथ इज़ गुड फॉर योर ब्रेन. सो बहुत ईजी है कि जब हम मैथमेटिक्स बार बार करते हैं तो हमारा माइंड भी तो शार्प होता है, हमारी कैलकुलेशन पावर इंक्रीज होती है. मैथ टेल यू हेल्प्स यू टेल टाइम. टाइम देखने में भी, क्लॉक में भी, जब हमारे मैथमेटिक्स हमें पता होगी, उसकी नॉलेज होगी, तभी हम टाइम बता सकते हैं कि अभी कितना टाइम हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट इज मैथ हेल्प्स यू विद योर फाइनेंस. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और इजी भी है, डेली लाइफ से रिलेटेड है. अगर हम सिंपल सा अगर एग्जांपल देखें कि हम कहीं भी मार्केट में सब्जी लेने गए हैं, भाई शॉपिंग करने गए हैं, सब्जी लेने गए हैं, कुछ भी, तो जब हमें मैथमेटिक्स की नॉलेज ही नहीं होगी तो हम कैसे बता सकते कि हमने जो सामान लिया उसके कितने पैसे हुए. हालांकि वो 100 रुपये का सामान है और हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, तो हम उसको 100 की जगह 500 दे के आएंगे, तो हमारा लॉस हुआ ना. तो ये हमारे फाइनेंस से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, बिजनेस में भी फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, यानी कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. नेक्स्ट इज मैथ्स हेल्प यू हैव बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. नेक्स्ट इज मैथ इज यूज इन प्रैक्टिकल एवरी करियर इन सम वे. मैथ इज ऑल अराउंड अस एंड हेल्प अस एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर. सो ये हमने टॉपिक कर लिया. इस टॉपिक के अंदर हमने मैथमेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके नेचर और उसकी इम्पोर्टेंस की, हमारी डेली लाइफ में मैथमेटिक्स की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. सो ये आप एक बार देख लेना पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक तरीके से. सो ये जेबीटी डीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया है. सो थैंक यू.